ये आपको अभी याद आ रहा है? मतलब असल में क्या है ना, दिल्ली के चुनाव हैं। अभी इस तरह के बिना सिर पैर के बयान आप बहुत कुछ देखेंगे। स्लम को लेकर के तमाम दलों को नए सिरे से सोचना होगा। स्लम सिर्फ श्रम आपूर्ति का केंद्र नहीं है, वहाँ जिंदा लोग रहते हैं। अगर उनकी चिंता आपको चुनाव के वक्त हुई है तो माननीय गृह मंत्री जी, ये उचित नहीं है। ये चिंता 24 घंटे सातों दिन 12 महीने होनी चाहिए। 29 कैंडिडेटों की लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी। कपिल मिश्रा करावल नगर से लड़ेंगे। देखिए, वो जाहिर है कि बहुत विलंब से नहीं उन्होंने निकाला, लेकिन जाहिर है शुभकामनाएं। लेकिन दिल्ली का चुनाव महत्वपूर्ण ये है कि वैचारिकी कहाँ खड़ी है, आप क्या करना चाहते हैं। शीश महल राजमहल नहीं चलेगा। आपको ये तय करना होगा कि दिल्ली की जनता की प्राथमिकताएं क्या है। रोजगार पे क्यों नहीं बात कर रही हैं? आप तो देश के सबसे बड़ी पार्टी हैं भाई, केंद्र में आपकी सरकार है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि एक सूचना उनके पास आ रही है कि बीजेपी रमेश बिधूड़ी को ऑफिशियली सीएम कैंडिडेट घोषित देखिए, करेगी। ये क्या रमेश नहीं नहीं, ये बेसिकली मैं देखिए रमेश बिधूरी जी का तो बायोडेटा बहुत स्ट्रांग है। सदन के अंदर उन्होंने एक हमारे मुस्लिम सांसद के लिए जिस प्रकार के अपशब्द बोले, और हाल के दिनों में एक कांग्रेस पार्टी की महिला सांसद के लिए जिस प्रकार के अपशब्द बोले, तो उस दल में तो इनकी तरक्की प्रिडिक्टेबल है। उस दल में ऐसे लोगों की बहुत तरक्की होती है, और बहुत सवाल उठेंगे तो प्रधानमंत्री जी कह देंगे सिर्फ एक ऊपर के मन से कि मैं मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। ये दुविधा और ये संकट है। एक आरोप लगाया जा रहा है अलका लांबा के द्वारा कि जो फॉर्मर सीएम और टेम्पोररी सीएम हैं, ये दिल्ली की जनता से ज़्यादा आरएसएस के टच में है। अब देखिए, चुनाव का वक्त है और चुनाव में इस तरह की चीजें बोली जाती हैं, रखी जाती हैं। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि दिल्ली के युवाओं, दिल्ली की महिलाओं, दिल्ली कैसे महफूज रहे, बातचीत उस पे होना चाहिए, विमर्श उस पे होना चाहिए, और वहां बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। अरविंद केजरीवाल लगातार एक फेक वोटर की बात कर रहे हैं। देखिए, बहुत जगह से जो खबर आई है, महाराष्ट्र में आई है, अभी भी रेलिवेंट डेटा हम लोगों को अवेलेबल नहीं है। ये एक चिंता का विषय होना चाहिए। तो और चुनाव आयोग का काम है, मैं बार बार कहता हूं, चुनाव आयोग से अपेक्षा होती है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। ये महज दो शब्द नहीं है। इसके लिए आपको लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करना पड़ेगा। वो चालू शायरी सुना करके आप इन गंभीर मसलों को, मुद्दों को टाल नहीं सकते। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर हम लोग कास्ट धर्म और लैंग्वेज पर अगर बटे रहेंगे तो सबसे ज़्यादा सफर होगा हम लोग जो धार्मिक स्थान है उसको लेके। हम लोग यूनाइट रहना होगा। नहीं जाहिर है नहीं, ये मैं बात कितनी मैं मान्य उनसे है। सिर्फ इतना पूछूंगा, आदित्यनाथ जी, आप सूबे के मुख्यमंत्री हैं। सेफ्टी टैंक और सीवर में उतर के मौत को गले लगाने वाला कौन है? क्या वो हिंदू धर्म के लिए नहीं है? उनकी चिंता कितनी बार हुई है? उनके बारे में आपने कितनी बार सोचा है? युवा आज की डेट में क्या चाह रहा है? उसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा चाहिए, लेकिन वहां जाने के लिए नौकरी चाहिए। उस पर आप क्यों नहीं बोलते हैं? आप देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, और आपकी महत्वाकांक्षा दिल्ली तक पहुंचने की है। हालांकि उसमें गुजरात के एक व्यक्ति आपके लिए रोड़ा है, लेकिन अगर आप इन मुद्दों पर बात करें तो देश और सूबे का बेहतर होगा। ये बीपीएससी के मुद्दे को लेकर बिहार का आह्वान किया गया है पप्पू यादव की तरफ से आज। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कहा है, उनको राहत मिले, री एग्जाम हो। अन्याय हुआ है, और अन्याय का एविडेंस सरकार कहती है कि छात्रों को तुम दो। एजेंसीज चलाते हैं क्या छात्र? उनके पास कौन सी एजेंसी है? सारी एजेंसीज आपके पास है। लेकिन जैसा उन्होंने कल कहा कि पूरी की पूरी सरकार में पता नहीं मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में चीजें हैं या नहीं, एक व्यक्ति विशेष चला रहे हैं। लोएस्ट लेवल पे आ गया है रुपये डॉलर के मुकाबले। मैं तो सिर्फ पुरानी बात प्रधानमंत्री जी की याद करता हूं। तब कहते थे, जब 60 रुपए हो गया था, तो कहते थे कि गरिमा गिरती है तो सरकार की भी गरिमा गिरती है, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा गिरती है। आज किसकी गरिमा गिर रही है? या गरिमा ने गिरना बंद कर दिया? गरिमा उठी रहेगी
चाहे रुपया कितनों गिर जाए।